जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर से अग्निवीर योद्धा क्लासेस लेके आ गया हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, मेरा पिछला क्लासेस भी सुना होगा। मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया है जो नेवी एमआर एसएसआर के लिए स्पेशली है। और मैंने सेकंड फेज़ का जो भी उसका कॉल लेटर है, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, वो सारे मैंने दिखाए। अब बेटा हम OMR बेस्ड में जो रिटेन एग्ज़ाम हमारा सेकंड फेज़ में होने वाला है, मैं उसके थोड़ी सी रिवीजन क्लासेस करा रहा हूँ। अभी पूरा नहीं हुआ है, हमारा कोर्स अभी बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। फिर भी मैं आपको आज हिस्ट्री की क्लास लेना चाहूँगा। और जो भी उसमें थोड़ा मोड़ा MR और SSR बेस पे जो भी इनका जो लेवल है क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। आपको बेटा मेमोरी बैकअप करना है कि क्या मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ या नहीं पहुँचा हूँ, सिर्फ इतना ही काम करना है बेटा। उसके आगे आपको नहीं करना है। अगर आप नहीं किए तो अभी आपके पास टाइम है, आप उसको पढ़िए। क्योंकि हो सकता है कि जो चीज़ मैं बताऊँ आप पहले से जानते हो तो खुशी रखिए मन में कि हाँ हमने पढ़ा है। नहीं जानते हैं बेटा तो उसको आप रिवाइज करिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंडियन नेवी MR SSR इनटेक 2023 का। इसका एग्ज़ाम हो चुका है, आपको पता है, और इसका कॉल लेटर भी आप लोगों को बहुत ही जल्द यानी कि 15 अगस्त के पहले पहले तो इसका रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद आपको कॉल लेटर भी वहाँ पे शो होने लगेगा। अभी मैं बात करूँ इसमें, तो सबसे पहले आता है टॉपिक फर्स्ट में। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, टॉपिक फर्स्ट है, ये आप देख रहे हैं, ये टॉपिक फर्स्ट है। इसमें लिखा हुआ है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। अगर आप पढ़े हैं तो ठीक है मेरे बच्चों, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कोई टेंशन नहीं है मेरे बच्चों, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आखिरकार क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन आ जाएगा कि जो आग की खोज हुई है वो कब हुई थी। आग की जो खोज हुई थी वो कब हुई थी, तो जाहिर सी बात है आग की खोज हुई थी तो पूरा पाषाण काल में हुई थी, ठीक है। और जो मानव और पशु, मतलब मानव पशुओं के बारे में समझने लगा था कि हाँ ये पशु है और हम मानव हैं। तो इससे दो क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, एक तो जानवर और एक पूछते हैं आग। तो जानवर और आग के बारे में कभी भी आता है बेटा तो उसमें आप पूरा पाषाण काल को टिक लगाएंगे। इसके बाद जो दूसरा आता है बेटा वो मध्य पाषाण काल है। अब यहाँ पे ये होता है कि मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, तो मध्य पाषाण काल में ना जो मानव था वो हथियार के बारे में जान गया था, यानी औजार बनाना वो जान गया था, ठीक है। और मानव अपनी क्रियाओं को करने लगा था, क्रियाएं जैसे जो उसकी दिनचर्याएं होती हैं वो नॉर्मली वो करने लगा था। तो इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि हथियार जो है मानव कब किस काल में जाना, तो इसमें मध्य पाषाण काल में। इसके बाद बेटा होता है कि हथियार का मतलब भी एक जान लीजिएगा, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी जो है वो कब बना था, तो मध्य पाषाण काल में बना था। इसके बाद बेटा आता है नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल जो है एक तरीके से नाम से ही जाहिर हो रहा है नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल में मनुष्य की अस्थायी प्रवृत्ति जागृत हो गई थी, मतलब मनुष्य खाना बदोशी जिंदगी नहीं जीता था, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता था, वो अस्थायी निवास करने लगा, ठीक है। और इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में मनुष्य ने खेती करना स्टार्ट कर दिया, सबसे पहला चीज, यानी कि कृषि करने लगा, ठीक है। पशुपालन करने लगा, ठीक है, पशुपालन करने लगा। कुत्ता जो होता है इनका कुत्ता हो गया, ठीक है, कुत्ते को ये लोग अपना पालतू पशु बनाने लगे, ठीक है। इसके बाद पहिया, पहिए का आविष्कार हो गया, पहिए का किसमें, नौ पाषाण काल में। किसका आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ। और इसके बाद ताम्र पाषाण काल है, नाम से ही आप जानते हैं ताम्र पाषाण लिखा हुआ है, यानी कि तांबे की खोज हो गई थी, तांबे की खोज। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे सिर्फ यही क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अगर इन पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल से क्वेश्चन अगर पूछते हैं, आपके चूंकि हिस्ट्री लिखा हुआ है उसमें, आप सिलेबस में जाएंगे MR के अगर जनरल नॉलेज में, तो उसमें हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेंगे। तो बेटा हिस्ट्री में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एनिशियंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, तो सारी चीज़ें। तो मैं बेटा सारा आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको एनिशियंट हिस्ट्री के कुछ पोर्शन में बता दूं, बाकी मैं अगले वीडियो में आपको लेके आऊँगा। तो ये बेटा आपका ये खत्म हुआ टॉपिक फर्स्ट, ये जो है टॉपिक फर्स्ट खत्म हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें अब फिर क्वेश्चन पूछता है धर्म ग्रंथ से, ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धर्म ग्रंथ से। अब धर्म ग्रंथ से क्या क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, अब धर्म ग्रंथ में ये आ जाता है, सबसे पहले वेद आ जाता है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि सबसे जो प्राचीन धर्म ग्रंथ है, सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो कौन सा है, वो वेद है। और वेद को जो बनाया था, जो उसके रचयिता थे, महर्षि कृष्णदेवपायन वेद व्यास थे, ठीक है ना, महर्षि कृष्णदेवपायन वेद व्यास थे जो इनके रचयिता थे, ठीक है।
ये तो आप जानते ही होंगे। आपको ये भी पता होगा कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला हो गया ऋग्वेद, ठीक है बेटे बच्चों। फिर उसके बाद हो गया दूसरा यजुर्वेद, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा हो गया अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है। और चौथा हो गया सामवेद। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ बच्चों एमआर इंडियन नेवी और एसएसआर के बैच के लिए, ताकि आप लोगों को रिवीजन क्लास मिल जाए। क्योंकि बच्चे अभी एनटीए ने सीयूटी का रिजल्ट भी जारी कर दिया है। काफ़ी बच्चे होपलेस हो रहे हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, हम इधर इसको देखें। बेटा देखो एक चीज़ और जान लेना, उसको आप वहीं पे छोड़ दो, एडमिशन ले लेना। ये बेटा आपकी ज़िंदगी का सवाल है। आपको पता भी होगा कि अब अग्निवीर को 50% कर दिया गया है, ठीक है। तो वो ऑप्शन भी कर रखना बेटा, क्योंकि इसका जो रिजल्ट शो होगा बेटा वो अक्टूबर तक होगा। आपको मैं पहले ही बता दूं, इसका जो रिजल्ट शो होगा बेटा वो आपको सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में शो होगा फाइनल। तो बेटा मेरा ये कहना है कि आप अगर जहाँ भी जो भी बच्चे अगर ऐसे हैं जो 12th इस साल पास किए थे और सीयूईटी का एग्ज़ाम दिए, उनका रिजल्ट, वो कहीं ना कहीं बेटा एडमिशन ले लेना। एडमिशन के लिए मत रुकना बेटा, नहीं तो फिर आपका एक साल गैप जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझना कि कहीं भी गैपिंग मत करना मेरे बच्चों, आप एडमिशन ले लेना, ठीक है। आइए अब बात करते हैं पहला ऋग्वेद की। तो बेटा ऋग्वेद का है, अब इसमें क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है ना। पहला आएगा चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का स्रोत, आदि स्रोत। जैसे से मंडल है बेटा, 10 मंडल, 9 मंडल, 8 मंडल, 3 मंडल। 10 मंडल, 9 मंडल, 8 मंडल, 3 मंडल। अब पूछ देगा 10वें मंडल में क्या था, तो चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत जो है वो आपके 10वें मंडल में था, ठीक है। फिर पूछ देगा कि 9वां मंडल से क्या मतलब है, तो 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया था। ये बेटा किताबों में आपने पढ़ा होगा, 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया था। इसके बाद फिर क्वेश्चन पूछ देता कि 8वां मंडल क्या है, तो हस्तलिखित ऋचाएं थी इसमें, हस्तलिखित ऋचाएं थी इसमें। मैं बेटा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि प्राचीन इतिहास बेटा जितना मैं शॉर्टकट में आपको समझा सकता हूँ मैंने किया है, क्योंकि बेटा अगर देखा जाए तो एंशिएंट हिस्ट्री बेटा बहुत बड़ी है, ठीक है। उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं जो आप एग्जाम देने जा रहे हो उसके पर्पज से जो भी आपका बन रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद ये हो गया 10वां मंडल, 9वां मंडल, 8वां मंडल हो गया। फिर इसके बाद तीसरा मंडल है, तो तीसरे मंत्र में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो आपको ये हो गया, ये आपका ऋग्वेद से हो गया। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को कहते हैं, जो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद को कहते हैं। आई मेरी बात समझ में। इसके बाद अब एक क्वेश्चन आता है इंद्र के लिए। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने श्लोकों की रचना की गई है और अग्नि के लिए कितना किया गया है, तो इंद्र के लिए 250 है और अग्नि के लिए 200 है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो पोर्शन है आपका ये वाला, ये आपका वेद ऋग्वेद से इतना क्वेश्चन पूछता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद, ठीक है। संगीत का जनक सामवेद, युद्ध का जनक यजुर्वेद। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों ऋग्वेद के बारे में जितना भी जाने हो आप, मंडल के बारे में अगर कोई भी मंडल ये है तो आप इसको देख लेना, ठीक है ना। अब एक 10 रासु यज्ञ हुआ था पुरुषरवि रावी नदी के तट पे सुदास एवं 10 जनों के बीच में। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों कि जो राजसु यज्ञ हुआ था, 10 राजसु यज्ञ, तो 10 राजसु यज्ञ जो हुआ था उसमें किन 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 दो लोगों के बीच में, तो सुदास एवं 10 जनों के बीच में हुआ था, जिसमें सुदास विजयी हुए थे। और वो कहाँ हुआ था, पुरुषरवि नदी के तट पे हुआ था। अब पूछ देगा कि पुरुषरवि का आधुनिक नाम क्या है, ठीक है ना। तो पुरुषरवि का आधुनिक नाम जो है वो रावी है, ठीक है ना। तो रावी नदी के तट पे, ठीक है। अब इसके बाद बेटा ये हो गया आपका, ये कंफर्म हो गया। इसके बाद बेटा अगर हम देखें तो आर्यों के बारे में भी एक क्वेश्चन बनता है इसमें, क्योंकि अभी तक तो इनके बारे में आया नहीं है। लेकिन जहाँ तक अगर मैं बात करूँ बेटा कि अगर एमआर और एसएसआर में क्वेश्चन आते हैं तो बेटा यहीं से आते हैं, और कोई इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन आते हैं कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, ठीक है। उपनिषद जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो बेटा मेरे बच्चों प्यारे आप देख सकते हैं उपनिषदों की संख्या 108 है। महापुराणों की संख्या कितनी है, तो महापुराणों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों कितनी है, महापुराणों की जो, ठीक है, महापुराणों की संख्या 18 हो गई। वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदांग होंगे आपके 6, ठीक है। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है, महापुराणों की संख्या कितनी है, और आपका वेदांगों की संख्या कितनी है। तो बेटा ये सारा आपका हो गया, ठीक है। पुराणों के रचयिता कौन माने, पुराणों की संख्या कितनी है, पुराण, महापुराण एक हो गया, एक हो गया पुराण। तो पुराणों की संख्या भी हो गया, और पुराणों के जो रचयिता है उसे बोलते हैं महर्षि लोमहर्षि।
अब मेरे बच्चों पूछता है एक क्वेश्चन, और भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है जो आजकल एग्जाम में आता है, बहुत सारे लड़के एमआर में या एसएसआर में भी पूछते हैं। जैसे पूछ देगा महाभारत किसने लिखा था, महाभारत किसने लिखा था, तो आपको पता होगा तो आप बता सकते हैं कि हाँ महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा था। इसके बाद पूछेगा रामचरितमानस किसने लिखा था, रामचरितमानस किसने लिखा था, तुलसीदास ने लिखा था। रामायण किसने लिखा था, तो वाल्मीकि जी ने लिखा था। ये आपको क्वेश्चन इसमें बनता है। इसके बाद क्या बोलते हैं कि कुछ किताबों के नाम पूछ देता है। जैसे संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टधाई है, जिसके लेखक पाणिनि है। नाम सुना होगा, अष्टधाई के लेखक कौन है, पाणिनि है। तो ये आपने कल्हड़ ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है राजत रंगणी, राजत रंगणी, राजत रंगणी। और राजत रंगणी किसके द्वारा लिखी गई है, कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। तो बेटा ये भी एक क्वेश्चन पूछता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य। अर्थशास्त्र, 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 अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ये 3 नाम है बेटा, कोई भी दे देता है इसमें, ठीक है ना। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य, कौटिल्य और या तो विष्णुगुप्त। तो बेटा ये सारे इसमें बनते हैं। अब इसके बाद बेटा जो क्वेश्चन बनता है आपका ऋग्वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ऋग्वैदिक सभ्यता से बनता है। बाकी और भी चीजें हैं, जैसे इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो मेगास्थनीज ने लिखा था, ठीक है ना। पिलनी नेचुरल ऑफ हिस्ट्री लिखे थे, टालेमी भारत का भूगोल लिखे थे। तो बेटा ये सारे चीज़ें जो हैं आपको कंठस्थ होनी चाहिए, आपको रिवीजन मिलनी चाहिए, ताकि आपको आगे जाके इसमें परेशानी ना हो। क्योंकि OMR बेस्ड पे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी मेरिट बनेगी। नेवी, SSR और MR की जो मेरिट बनेगी वो OMR बेस्ड पे ही बनेगी। अब वैदिक सभ्यता की बात करते हैं बेटा। तो वैदिक सभ्यता के बारे में अगर हम बात करेंगे बेटा, तो इसमें कुछ हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें कुछ हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो मैंने अभी बताया था ना कि पुरुषलवी रवि यानी कि सुदास एवं 10 जनों के बीच में, तो ये अभी अगर देखो अगर पढ़ना है तो इसमें बहुत पढ़ेंगे कि 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व के समय का ऋग्वैदिक कालीन है, और उत्तर वैदिक कालीन जो है 1000 से 600 के बीच में है। ये इसका जो है कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, ये सब आपको मिलेंगे इसी में, ठीक है। भाषा क्या थी, तो संस्कृत थी। निर्माण क्या था, तो इनकी वैदिक सभ्यता थी, ठीक है। इसमें उग्र किसे कहते थे, वाजपति किसे कहते थे, ठीक है। इसके बाद स्पर्श, पूरब, सूत, रत्कार, कम्मादी, ये लोग क्या थे, इनके बारे में हमें पढ़ना होता है। लेकिन बेटा जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, तो इससे बेटा एक ही है, सुदास 10 जनों के बीच में 7वें मंडल में लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में, अभी तो हमने वहाँ पढ़ा 10, 8, 3, 7वें मंडल में लिखा है कि ऋग्वेद से संबंधित है, और लिखा भी हुआ कि 10 राजसु यज्ञ हुआ था जो सुदास एवं 10 जनों के बीच में हुआ था। पुरुषरवि रावी नदी, पुरुषरवि का पुराना नाम रावी है, उस नदी के तट पर हुआ था सुदास एवं 10 जनों के बीच में, जिसमें सुदास जो हैं वो विजयी हुए थे मेरे प्यारे बच्चों। तो ये ऋग्वैदिक कालीन से आपका होता है। और रावी नदी का पुराना नाम क्या था, तो पुरुषरवि था। रावी नदी का पुराना नाम क्या था, तो पुरुषरवि नदी था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आपका आता है कि एक शब्द है नीवी, नीवी, नीवी। तो नीवी जो है अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या बोलते थे, हम नीवी बोलते थे, ठीक है ना। और ये जो ऋग्वैदिक कालीन लोग थे, ये इंद्र जी को अपना देवता मानते, इंद्र भगवान को अपना देवता मानते थे। इसके बाद बेटा जो आगे हम चलते हैं, एक क्वेश्चन और इसमें बनता है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, पूछ देगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से, उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, ठीक है ना। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, मुंडको उपनिषद से वो लिया गया है, ठीक है, सत्यमेव जयते। और मैंने बताया ना कि उपनिषदों की संख्या कितनी होती है, ठीक है ना। अब एक पूछता है मनुस्मृति, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, तो उसका नाम है मनुस्मृति। किसका है, मनुस्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, तो मनुस्मृति उसका नाम है। चंद्रकांता किसने लिखा है, चंद्रकांता एक जो पहले सीरियल आता था, तो चंद्रकांता के लेखक हैं देवकीनंदन खत्री, ठीक है, चंद्रकांता। इसके बाद बच्चों मैं बताना चाहूँगा आपको, इसके बाद हम आते हैं सीधे इस्लाम धर्म पे। इस्लाम धर्म से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, कभी कभी मक्का मदीना, मतलब जो जन्म हुआ था मोहम्मद साहब का, हज़रत मोहम्मद साहब का, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ था उनका मक्का में। जन्म कहाँ हुआ था, मक्का में। उनको दफनाया क्या गया था, मदीना में, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था, तो अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना था, ठीक है। और जो कुरान होता है वो मुस्लिम धर्म का
पवित्र ग्रंथ माना जाता है। वैसे ईसाइयों का है, ईसाई में ग्रंथ जो है वो बाइबल है, ईसा मसीह हैं, ठीक है ना। और इनका जो जन्म हुआ था बैतलहम में हुआ था, जेरूसलम के निकट में हुआ था, ठीक है। इनके माता का नाम मैरी था, पिता का नाम जोसेफ था। इनके दो इनके शिष्य थे, एंड्रूस और पीटर थे, ठीक है। राजा पोंटियस ने इन्हें क्रॉस पे लटकाया था, ठीक है। तो कहने का मतलब है बेटा कि आपका ये जो पोर्शन है अभी ये इतना ख़त्म हो गया। सिंधु सभ्यता के बारे में बेटा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं एक PDF दूंगा और उसको आप रिवाइज कर जाना, आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिलेगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक PDF दूंगा, आप उसको रिवाइज कर जाना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा उससे। बहुत सारे बच्चों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में, सिंधु सभ्यता के बारे में जो नॉलेज है उसमें कि मोहन स्नानागार कहाँ मिले, ठीक है ना, धौलावीरा कहाँ पे है, तो उसकी मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, आप उसको देख के अगर चाहेंगे तो एक बार में उसको आप रिवाइज कर डालेंगे। तो ये बेटा आपका ये जो एक टॉपिक है ये आपका ख़त्म हो जाएगा। अब बात करते हैं बेटा हम जैन धर्म बौद्ध धर्म का जो इनका शेड्यूल है उसके बारे में कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए। मेरे प्यारे बच्चों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में पहले हम बात करेंगे जैन धर्म की। जैन धर्म से क्वेश्चन, जैन धर्म में बेटा सबसे पहले आता है, ठीक है, तीर्थकर, ठीक है। तो आपको पता ही है कि सबसे जो पहले तीर्थकर थे उनका नाम था ऋषभदेव, ठीक है। उसके बाद 23वें नंबर पे थे पार्श्वनाथ, और 24वें नंबर जो 24वें तीर्थकर थे वो महावीर स्वामी थे। और इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, महावीर स्वामी के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी लेनी है। अब हम बात करेंगे इनके माता पिता, इनके घरेलू, इनके बचपन का नाम, प्रथम क्या बोलते हैं कि ज्ञान कहाँ मिला था, भाषा क्या थी, इनके शिष्य कौन बने थे, तो हम उसके बारे में एकदम संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखते जाइए। सबसे पहले आते हैं, हम बात करते हैं जन्म इनका। पूछ देगा इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली, कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला था। याद रखिए माता का नाम क्या था, त्रिशला था, माता का नाम त्रिशला। इनके बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान इनके बचपन का नाम था। इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। पुत्री का नाम था अंजोना प्रियदर्शी, ठीक है ना, अंजोना प्रियदर्शनी, ठीक है। इसके बाद इन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पे ज्ञान कहाँ मिला था, इन्हें ज्ञान, तो ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान मिला था, ठीक है। ऋजु इनकी जो भाषा थी वो थी प्राकृत। याद रखिएगा कि जैन धर्म की जो भाषा है वो क्या है, तो वो है प्राकृत जैन भाषा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको बेटा एकदम आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। ये माता पिता में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जैन धर्म तो इतना ही क्वेश्चन जो जैन धर्म से अगर पूछता है तो इतना ही क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है ना। प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी, प्रथम जैन संगति और द्वितीय जैन संगति, ठीक है ना, ये कहाँ हुई थी इसके बारे में पूछ देगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखकर और इसको भी रिवाइज कर डालिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि कौन सी संगति कहाँ हुई है ये पूछेगा। खासकर जैन धर्म से इतने ही क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आएंगे आपको अगर पूछने की कोशिश होगी तो वो होगी बौद्ध धर्म से, ठीक है। और बौद्ध धर्म से भी वही सारी चीज़ें आती हैं जो आपको यहाँ से पूछी जाएंगी। बौद्ध धर्म में भी माता पिता कहाँ पे इनका हुआ था, इसमें 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म में। देखिए माता पिता तो आप लोगों ने याद कर ही लिया होगा जहाँ तक मुझे अनुमान है, ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम निकालें। बौद्ध धर्म में जो सबसे पहला आता है, इनके गुरु के नाम क्या था, ठीक है ना, तो अलार कलाम इनके गुरु थे, ठीक, अलार कलाम इनके क्या थे, गुरु थे। इसके बाद आता है धर्म चक्र परिवर्तन क्या था, धर्म चक्र परिवर्तन क्या था, ठीक है। महापरिनिर्वाण क्या था, महापरिनिर्वाण इसका मतलब क्या था, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, महापरिनिर्वाण का मतलब क्या था। तो ये चीज़ें आपको याद, धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब क्या था कि जहाँ पे उन्होंने उपदेश दिए, और सबसे पहला उपदेश जो दिया था उन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ में। किस भाषा में दिया था, तो पाली भाषा में दिया था। ये हो गया, ठीक है ना। और ये इसका क्या मतलब हुआ, महापरिनिर्वाण का, इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, ठीक है, तो कुशीनगर में हुई थी, कुशीनगर में हुई थी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये आपका पूरा
जो होता है ये आपका पूरा इसमें बौद्ध धर्म में आपका पूरा कंप्लीट होता है बौद्ध धर्म में। कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे एक 4 संगति हुई थी, 1 2 3 4, ठीक है ना। राजगिरी इसमें जो है 4 संगतियाँ हुई थी, प्रथम संगति, द्वितीय संगति, ठीक है, प्रथम संगति, द्वितीय संगति और तृतीय जैन संगति, ठीक है ना, तृतीय और चतुर्थ, ठीक है। तो कहाँ कहाँ हुआ था, तो राजगृह पहला हुआ था, राजगृह, ठीक है ना, दूसरा वैशाली, तीसरा वल्लभी, चौथा पाटलिपुत्र। इसके राजाओं का क्या नाम थे, ठीक है ना, कौन कौन से थे, वो आप इसको रिवाइज कर जाना, ठीक है। तो ये आपका जैन धर्म बौद्ध धर्म से हो गया। दूसरा बात, 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। तो इसमें बेटा पूछता है जैसे कि अंग की राजधानी कहाँ है, ठीक है ना, जैसे 16 जो महाजनपद आते हैं बेटा, चंपा हो गया, जैसे अंग की राजधानी कहाँ पे है, तो चंपा। वत्स की राजधानी कहाँ पे है, तो राजगिरी, ठीक है। मगध की राजधानी कहाँ है, वत्स की कौशाम्बी, मगध की राजगिरी। तो ऐसे ऐसे करके बेटा 16 है। गांधार की तक्षशिला, अस्म का पोटली, सूरसेन का मथुरा, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे कर करके आपका आता है। कुरु का इंद्रप्रस्थ, और मतलब ऐसे ही कर करके बहुत सारे हैं। तो 16 हैं बेटा, तो 16 आपको रिवाइज करके जाने हैं। जैसे मैंने क्या बताया कि हड़प्पा का मैं दूंगा, तो वैसे ही मैं इसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के मैं डालूंगा, तो आप उसको एक बार रिवाइज कर जाना, ठीक है। 16 हैं, ठीक है। मुझे अभी ऐसे काउंटिंग नहीं हो पा रही है ताकि मैं आपको बताऊं, लेकिन हाँ इतना है, ठीक है ना। इसके बाद बेटा ये 16 महाजनपद जब आप कर लेते हो, तो फिर आपको आता है नदियों के नाम। तो नदी भी हैं बेटा, ठीक है ना। तो नदियों के नाम भी आप रिवाइज, जैसे कुर्ब का कुर्रम, कुबा काबुल, बितस्ता का झेलम, अस्कनी का चिनाव, कुशरवी का रावी, दुधई का घग्गर, ठीक है ना, दुधई का सतलज, ठीक है ना, ब्यास, सदानीरा का गंडक। तो ऐसे ऐसे कर करके बेटा बहुत सारे जो हैं आपके ये मिलेंगे इसमें। तो आप जो है बेटा ये नदियों के भी और ये 16 महाजनपद के भी ये सब आप कर लीजिएगा। और जो अब इसका मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, तो आपका एनिशिएंट हिस्ट्री जो है बेटा वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम अगला स्टार्ट करेंगे मगध राज्य, और जैसे ही मैं मगध राज्य करूंगा बेटा, अगले वीडियो में मैं आपको ये हिस्ट्री से बस बेटा इतना ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। और हाँ, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में आप जान लीजिएगा, 1914 वाला जो सिस्टम है वो आप जान लीजिएगा। धुरी राष्ट्र कौन थे, मित्र राष्ट्र कौन थे, ये सारे बेटा आएंगे। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके बाद, रिवोल्यूशन ऑफ फ्रांस की। तो आप इन सब चीज़ों को जब बेटा पढ़ोगे तो आपको अंदर से लगेगा कि हाँ मेरा कंप्लीट है। बाकी बेटा करंट अफेयर्स के लिए चंद्रयान का जो अभी लॉन्च हुआ है इसको आप देख लेना। सतीश धवन जो केंद्र है वो कहाँ पे है, कहाँ से किया गया, इसका कार्य क्या है, नाम क्या था, मतलब जितने भी सारे आपको क्वेश्चन मिले इसको आप देख लेना। पेपर में देखे होंगे कि पेपर में बहुत सारे आर्टिकल आ रहे हैं, आप उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछेंगे पता नहीं है, ठीक है ना। पूछ देंगे कि इसकी स्थिति कहाँ है, अब्दुल कलाम म्यूजियम है वो कहाँ पे है। और चूंकि आप नवल में जा रहे हैं, तो खासकर आप इस चीज़ के क्वेश्चनों को देखिए जो नवल से संबंधित है, जो समुद्र से संबंधित है। जैसे अभी कोई स्टार्टिंग में जैसे कोई तूफान वगैरह आया है, कोई समझौता हुआ है, कोई नया हमारे पास शिप वगैरह आया है कि नहीं आया है, ठीक है ना, कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब के दौरे आप देख लीजिए। तो करंट अफेयर्स बेटा यही है, ठीक है। तो आप बेटा आप ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो, फिजिकल वगैरह का बहुत अच्छी तरीके से फिजिकल करो, ताकि आपको आने वाले समय में मेरे बच्चों कोई दिक्कत ना हो। अपने शरीर को सेफ रखो, कहीं ज़्यादा मतलब एक्टिविटी वगैरह मत करना, क्योंकि आपको फिजिकल देना है, ठीक है मेरे बच्चों। क्योंकि ये जो जॉब है हमें किसी भी हालत में कर दिखाना है, क्योंकि बेटा मैं आपके लिए अभी रात के 3 बज रहे हैं और मैं आपके लिए ये मेहनत कर रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, आपका सिलेक्शन, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहीं भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करिए, और मेरे वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि उन गरीब बच्चों तक पहुँचे जिन बच्चों के पास अभी शिक्षा का अभाव है। मोबाइल तो है लेकिन उनके पास अभाव है, तो शायद मेरे क्लास को ज्वाइन करें और आने वाले जो 2024 का बैच है उसमें भारतीय नौसेना का हिस्सा बन सकें। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। मैं फिर से कर रहा हूँ, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।